हेलो एवरीवन और वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम्स मोटिव पर। हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है एंड देन द प्लेन्स केम। ये स्टोरी है संघमित्र बोस की 1971 ईयर की ये बात है। और उन दिनों संघमित्र बोस जो हैं वो काफ़ी छोटे थे, मतलब 3 4 5 साल इतनी उनकी एज थी उस टाइम पे। और उनके जो डैड हैं वो आर्मी ऑफिसर हैं और अम्बाला में उस टाइम पे वो लोग रह रहे थे। उनको वाइट वॉश्ड ब्यूटीफुल बंगलो अलॉट हुआ था। सुंदर सा बैकयार्ड था जहाँ पे चिकन रहते थे, मतलब हैन एंड चिकन कूप्स बहुत छोटे बहुत सारे थे। और जामुन ट्री था उनके गार्डन में, होम बंगलो गार्डन में, जहाँ पर एक सुंदर सा झूला लगा हुआ था। और वो वहाँ और लेकिन उन दिनों ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई की जो न्यूज़ है ना वो बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रही थी। हर न्यूज़पेपर, रेडियो में, हर जगह सिर्फ यही चीज़ चली जा रही थी। तो एक दिन नाइट को ऐसे ही जो संघमित्र बॉस है उनके डैड को कॉल आता है कि तुम्हें ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ेगी अर्जेंसी में, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होने के चांसेस जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। तो रात का टाइम था। माँ को, मतलब संघमित्र की जो माँ हैं उनको लगता है कि वो सो चुके हैं, क्योंकि वो मतलब लेटे हुए हैं ना बेड पे। तो उनकी माँ इतना ध्यान नहीं देती, उनको यही लगता है कि वो सो चुके हैं। लेकिन वो सोए नहीं थे। वो धीरे धीरे से अपनी आंखें मतलब खोल के अपने बाबा को देख रहे थे। वो अपनी ड्रेस पहन रहे थे, आर्मी ड्रेस पहन रहे थे। और फिर ड्रेस पहनने के बाद वो धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते संघमित्र बॉस की तरफ। तो एकदम से झपक के वो अपनी आँख को बंद कर लेते हैं, ऐसे दिखाते हैं कि हाँ मैं सो चुका हूँ। तो वो उसके माथे को सहलाते हैं, संघमित्र बॉस के माथे को, उनके डैड। और फिर वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब सब लोग उठते हैं तो संघमित्र बॉस, उनकी बड़ी दीदी और उनके भैया पूछते हैं कि बाबा कहाँ पर है। तो फिर वो कहती है कि उनको कल कॉल आ गया था और उनको ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए अर्जेंसी में बुला लिया गया। तो हर कोई एक्साइटमेंट में था, क्यों बुलाया, क्या है क्या नहीं। जो संघमित्र बॉस है ना उनके जो डैड भी आर्मी में हैं और उनके भैया भी आर्मी में हैं, उनको तो पता था। और दीदी भी एडल्ट थी काफ़ी, तो उनको भी पता था कि उन दिनों क्या माहौल चल रहा है। संघमित्र बॉस देख रहे थे अपनी माँ को, वो बहुत ज़्यादा वरिड दिख रही थी, बहुत टेंशन में दिख रही थी। लेकिन और फिर क्या होता है ना, अचानक से उसी दिन दोपहर के टाइम पे बहुत सारे ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स आ जाते हैं। और वो ना उनके घर के आगे, मतलब जो फ्रंट पे गार्डन पे, जो मतलब बैकयार्ड था ना उनका, वहाँ पे डिगिंग करने लग जाती है। तो वो पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और देखने लग जाते हैं उनको वो लोग क्या कर रहे हैं। तो उनकी माँ आती है, उनका हाथ पकड़ के उनको अंदर ले जाती है और बोलती है कि तुमको कुछ नहीं करना, मतलब उनको डिस्टर्ब मत करो, तुम अपने रूम में ही रहो, अपनी स्टडी करो और उनको डिस्टर्ब मत करो, जो वो अपना काम कर रहे हैं कर लो, मतलब उनको करने दो, तुम डिस्टर्ब मत करो वहाँ पे जाके, ऐसा बोल देती हैं। दोपहर का टाइम था, लंच करने के बाद फिर वो अपनी नैप ले लेते हैं, मतलब नैप इन द सेंस आफ्टर लंच, जो दोपहर में हम 1 घंटा 2 घंटा सोते हैं ना उसको नैप बोलते हैं हम। तो वो सो जाते हैं। इवनिंग में जब वो उठते हैं, झूले पे अपनी दीदी के साथ थे, तो वो देखते हैं कि डिगिंग जो हो रही थी, इतना बड़ा गड्ढा हो रखा था दोपहर में सोने से पहले, वो एकदम गायब हो जाता है। तो वो अपनी दीदी से पूछते हैं कि यहाँ पे डिगिंग कर रहे थे ऑफिसर्स और इतना बड़ा सा गड्ढा था, वो कहाँ चला गया। तो उनकी दीदी जो है वो हंसने लग जाती है और वो आती है और उनका हाथ पकड़ के बोलती है इधर आओ तुम। और जो है ना वो बड़ा सा जो वो डिगिंग कर रहे थे ना, वहाँ पे उन्होंने ग्रीन बिल्कुल ग्रास के टाइप में ना वेलवेट, मतलब पूरा कवर कर दिया था उन्होंने। उनकी दीदी उस शीट को हाथ से उठाती है और धीरे 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 क्लाइंब करते हुए नीचे की तरफ को रास्ता जाता है। और संघमित्र भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। और नीचे की तरफ को जब वो जाते हैं तो देखते बड़ा सा रूम बन चुका है वहाँ पे, बहुत बड़ा सारा। और उन दिनों ना उस एरिया में जहाँ पे वो रह रहे थे, उस एरिया में हर एक फैमिली को, हर एक घर को ये बोल दिया गया था कि तुमको ऐसे ही डिगिंग करके एक बंकर बनाना है
और आज नाइट को तुमको उसी बंकर में रहना पड़ेगा, बिकॉज़ ये न्यूज़ चल रही है कि शायद जो पाकिस्तान है एट नाइट बॉम्बिंग कर सकते हैं इंडिया की तरफ को, और वो जिस एरिया में रह रहे हैं उस एरिया के सभी लोगों को बोल दिया था कि ये बंकर बनाना सभी को है और सब अपनी सेफ्टी के लिए ये सबको करना पड़ेगा, सब फैमिली को उस एरिया के अंडर जो आती थी। तो उन्हीं के पीछे पीछे उनकी मम्मा और उनके भैया भी आ जाते हैं, ब्लैंकेट्स लेके, पिलो लेके, वाटर लेके और लालटेन लेके आ जाते हैं उसी में। तो फिर संघमित्रा जो है वो अपनी मम्मा से पूछते हैं, माँ हमको आज यहीं पे रहना पड़ेगा क्या? तो उसकी माँ बोलती है कि हाँ, आज रात को हमको यहीं पे ही रहना पड़ेगा सबको। फिर उसके बाद रात को लंच कर लेते हैं और 9 बजे जो है सायरन बजना था और जैसे ही वो सायरन बजना था, उस सायरन के बजते ही हर एक फैमिली को उस एरिया के अंडर जो अलॉट थी, जिन्हें कहा गया था बंकर बनाने को, हर किसी को उस बंकर के अंदर पहुंच ही जाना और उसके बाद कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। ये हर किसी को स्ट्रिक्टली बोल दिया गया था। और हर एक फैमिली में आर्मी ऑफिसर्स मतलब बहुत सारे खड़े हुए थे वहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए। तो जो है मतलब सायरन बज चुका है, लंच भी हो चुका है, संघमित्रा, उनकी दीदी, उनकी माँ, उनके भैया सब उस बंकर में चले जाते हैं और वहीं पे बैठ जाते हैं। तो मतलब एकदम अंधेरा सा हो रखा है वहाँ पे, वैसे तो लालटेन जल रही थी। तो एकदम से ना उनके भैया उनको घोस्ट स्टोरी सुना रहे थे, सबकी आंख लग जाती है, सब सो जाते हैं। संघमित्रा की आंख नहीं खुली थी, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में थे, क्योंकि आज से पहले ना उन्होंने कभी ऐसे आसमान से बॉम्ब गिरते हुए ये चीज़ें देखी नहीं थी। तो वो एक्साइटमेंट थी उनको कि मैं देखूं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो वो धीरे 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 ऊपर की तरफ जाते हैं और जो ग्रासी शीट होती है वेलवेट टाइप में, वो उसको ऊपर करके बाहर का नज़ारा देखते हैं। तो वो क्या देखते हैं, पूरा चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। लाइट्स है, रेड लाइट्स है, बट वो ना स्टार की नहीं है या स्काई से नहीं है, वो यहीं पे एरिया पे बहुत सारी लाइट्स, मतलब पूरा बहुत जो आर्मी ऑफिसर्स हैं हर तरफ खड़े हुए हैं प्रोटेक्शन के लिए, ताकि अगर वार हो या कुछ भी इमरजेंसी हो तो उसके लिए हर कोई अपनी पोजीशन पे है। और एकदम से उस मतलब उनके में पेट डॉग भी है, उनकी फैमिली में उन्होंने रखा हुआ था, वो भी उछल के ऊपर की तरफ को आ जाता है। तो एकदम से उसकी माँ आती है संघमित्रा की और उसका हाथ पकड़ के बोलते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने मना किया था ना तुमको नहीं आना। और हाथ पकड़ के नीचे की तरफ उनको खींच लेते और बोलते, सो जाओ चुपचाप, तुम बिल्कुल भी बाहर नहीं जाओगे, मैंने तुम्हें बोला है ना नहीं जाना, मतलब नहीं जाना, डांट के फिर वो सो जाते हैं संघमित्रा। और नेक्स्ट मॉर्निंग में जब उठते हैं सुबह, सबकी नज़रें और सबका जो है ना ध्यान पूरा रेडियो पे हो रहा था। रेडियो पे न्यूज़ चल रही थी और उस न्यूज़ में हर कोई ऐसे खोया हुआ था कि जैसे पता नहीं क्या है वो न्यूज़, मतलब एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रीशियस और इम्पॉर्टेंट हो गई थी उस टाइम पे। न्यूज़ की एक एक लाइन इतनी ज़्यादा कीमती थी कि पूछो ही मत। और माँ भी एक हाथ तो माँ के बहुत ज़्यादा बिजी थे नीटिंग करने में, और जो कान थे वो पूरे अच्छे से चौकन्ने होके रेडियो की एक एक लाइन को सुनने में लगे हुए थे। लेकिन उस टाइम पे क्या होता है ना कि इवनिंग में उस दिन जो भैया थे संघमित्रा बॉस के, वो वापस नहीं आते हैं घर पे। तो वो अपसेट हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि कल मैंने भैया का मजाक उड़ाया था, शायद इसीलिए वो नहीं आए आज। कल मैंने उनसे कहा था, जब वो झूला झूल रहे थे तो साथ में वो नीटिंग कर रहे थे, और मैंने हंसते हुए उनको बोला, भैया आप ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला, मैं नीटिंग कर रहा हूँ और स्वेटर बुन रहा हूँ मैं। तो वो हंस के बोलते हैं कि भैया ये तो लेडीज़ और आंटीज़ के काम है, जेंट्स का काम तो सिर्फ फाइट करना होता है, और आप देखो क्या काम कर रहे हो। मैंने उनको ऐसे बोल के मतलब बोला उनको, तो वो इस बात पे अपसेट हो गए। तो फिर उनको लगता है कि इसी वजह से वो गुस्सा हो गए थे, इसलिए वो घर वापस नहीं आए। तो वो क्या करते हैं, अपनी माँ के पास जाके पूछते हैं, मम्मा भैया क्यों नहीं आए? फिर वो कहती है कि आज तुम्हारे भैया को भी कॉल करके बुला लिया गया है, तुम्हारे डैड के साथ वो वहाँ पर ड्यूटी देंगे, पहरा देंगे वो,
तो फिर उसके बाद भाई जो संघमित्र हैं वो अपसेट हो जाते क्योंकि उन दिनों स्कूल्स भी बंद थे बिल्कुल, सर्दियों की उनकी छुट्टियां पड़ी हुई थी और घर से बाहर जाना तो बिल्कुल ही बंद था, किसी को भी नहीं जाना था। बस उनका जो मतलब बाहर जाने का सिर्फ इतना था कि घर के मेन गेट पे जाके खड़े होके बाहर का नज़ारा देख सकते हो, बस इसके बाहर बिल्कुल जाना उनको अलाउड नहीं था। उनके साथ खेलने वाला कोई नहीं था, बस उनके भैया उनके साथ खेलते थे, डॉल के साथ खेलते थे, उनको झूला झूलाते थे, बहुत फ़न करते थे वो अपने भैया के साथ। तो अब वो अपने भैया को मिस कर रहे थे। और फिर वो क्या करते हैं, अब खेलने के लिए कुछ था नहीं तो वो गेट पे जाके बाहर का नज़ारा देखते हैं, तो उनके डैड के जैसे ही ड्रेस पहन के एक अंकल खड़े हुए वहाँ पे, इधर उधर इशारे कर रहे हैं और वहाँ पे वो अपनी दीदी को देख रहे हैं। उनकी दीदी भी खड़ी थी वहाँ पर, उनसे कुछ बातें कर रहे थे। फिर उसके बाद वो ना मतलब थोड़ा सा गुस्से में देखते हैं ये इतने ज़्यादा ट्रेंचेस क्यों, मतलब शॉर्ट शॉर्ट के किस वे में बना रखे हैं, तो मतलब थोड़ा गुस्से में वो बोल रहे थे। जैसे ट्रेंचेस बोलते हैं, खाइयाँ जो होती हैं ना, खाई, उसको ट्रेंचेस बोलते हैं। ये छोटे छोटे ट्रेंचेस, बंकर्स बनाए हुए थे ना सेफ्टी के लिए, तो उस रिगार्डिंग वो कुछ बात कर रहे थे। अब ये तो उनको समझ नहीं आया वो क्या बोल रहे थे क्या नहीं बोल रहे थे। तो अब फिर कोई मतलब वो उनके पास आते हैं, कुछ पूछते हैं उनसे, वो जवाब भी दे देते हैं जितना उनको हो सके। फिर वो उनसे कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो या कुछ भी हो ना, अपनी मम्मा को कहना, बेझिझक मुझे कॉल कर दे, मतलब कोई भी तुम लोगों को कोई भी ज़रूरत हो, मतलब बहुत पोलाइट वॉइस में वो उनसे कहते हैं। और फिर उसके बाद वो अपने घर चले जाते हैं। अपसेट तो वो बहुत थे ही। तो क्या होता है ना कि मतलब जो न्यूज़ चल रही थी कि लड़ाई होने वाली है इंडिया पाकिस्तान में फिर से, वो दिन जो है ना 2-3 दिन रहा वो माहौल ऐसा। फिर उसके बाद क्या है, सब नॉर्मल हो गया, सब ठीक हो गया। ऐसा कुछ मतलब हुआ नहीं इतना डेंजरस, इतना सीरियस कि प्रॉब्लम हो या कंट्री पे बात आए, इतनी कोई सीरियस बात नहीं हुई थी उस टाइम पे। फिर उसके बाद क्या है ना, अब सब कुछ नॉर्मल हो गया, उनके भैया भी घर वापस आ गए हैं, डैड भी आ चुके हैं और स्कूल भी ओपन हो चुके हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं। उनके भैया आते हैं और जब वो आते हैं तो उनके लिए बर्फ़ी लेके आते हैं, टॉयज़ लेके आते हैं। और उनको किसी चीज़ की खुशी नहीं थी, वो बच्चे थे उस टाइम पे, बचपना था उनके अंदर, उनको नहीं पता था कि उस टाइम पे क्या माहौल चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उनको खुशी सिर्फ इस चीज़ की थी उनकी, उनके भैया वापस आ गए। अब उनके खेलने के लिए उनको पार्टनर जो गया हुआ था ना उनका फिर से वापस आ गया, वो खूब मस्ती करेंगे अपने भैया के साथ, इंजॉय करेंगे। तो ये वो स्टोरी थी। और आज भी मतलब वो बड़े हो चुके हैं, संघमित्र बॉस एडल्ट हो चुके हैं, यंग एज में आ चुके हैं। और आज वो कहते हैं कि आज भी जब मैं उस बचपन के किस्से को याद करता हूँ ना कि कैसे कितना ज़्यादा मतलब हर कोई डरा हुआ था, कितना खौफनाक उस टाइम पे मोमेंट चल रहा था कि लड़ाई होने वाली है, और हम भी उस पूरे उस एरिया के अंडर आते थे जहाँ पे ये कहा गया था कि यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्टिंग हो सकती है। और मतलब हम लोग सब अनसेफ है, बंकर्स बनाए हुए थे, हमारा वो वाइट वॉशिंग बंगलो जो हमको अलॉट हुआ था रहने के लिए, बैकयार्ड, वहाँ पे जामुन ट्री और उस पे झूला, मतलब ये सब चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और उनका मन करता है कि काश वो फिर से अपने बचपन में आ जाए और वो हर एक चीज़ को फिर से, हर मोमेंट को फिर से इंजॉय करें। वो पहले वाली चीज़, उन दिनों जब वो अम्बाला में उस बंगलो में रह रहे थे, वो हर एक मोमेंट दोबारा से इंजॉय करना चाहते हैं। मतलब उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस था ये टाइम जो था ना, फैमिली के साथ रहे, बंकर में रहे, हर एक चीज़ ना फर्स्ट एक्सपीरियंस थी। उससे पहले और उसके बाद उन्होंने ऐसा कभी भी फेस नहीं किया कि ऐसे कोई सीरियस बात चल रही है, न्यूज़ चल रही है और वो उस एरिया के अंडर आए, उनको बंकर बनाने की ज़रूरत पड़ी। ये चीज़ ना पहले हुई कभी, ना बाद में हुई। इसलिए वो जब भी इस किस्से को, इस इंसिडेंट को याद करते हैं ना, तो उनका मन करता है कि वो फिर से उस टाइम पे आ जाए, वही उनका अच्छा सा वो बंगलो वाइट वॉश्ड, और उनकी मम्मी और जितनी भी उस एरिया के अंडर आर्मी मतलब ऑफिसर्स की वाइफ्स थी ना, आंटीज़ जो लगती थी उनकी,
वो सब एक मतलब नीटिंग ऑपरेशन में लगी हुई थी। वो सोल्जर्स के लिए मफलर, स्कार्फ, स्वेटर ये सब बुनती थी। ये उनका काम था। उसकी मम्मा भी इसी काम में लगी हुई थी। वो सोल्जर्स के लिए ये सब काम करती थी और वो भैया के साथ खेलते थे। मतलब बहुत अच्छा उनका ये टाइम रहा था, जो उस टाइम पे 1971 जिस ईयर के इंसिडेंट को उन्होंने एक्सप्लेन किया ना, वो चाहते हैं दोबारा 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 फिर से वो बचपने में आ जाए और उस मोमेंट को दोबारा से एंजॉय करें। तो दोस्तों ये थी स्टोरी एंड देन द प्लेन्स केम। ओके, आई होप आप सब लोग को बहुत मज़ा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगी होगी। और हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो हम एक्सप्लेन करेंगे वो है ब्रेकिंग द इम्पेस। ओके, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे होम। Okay, thank you so much.